मित्रों, आज भगवान परशुराम जयंती है, इसलिए कुछ लोगों को परशुराम जी के बारे में पता है, कुछ को नहीं भी होगा। तो हम आज उन्हीं के बारे में कुछ बातें बताते हैं, उनकी जीवनी के। और जीवनी, किसी भी महापुरुष की जीवनी से हमें ये भी पता चलता है उनमें किस प्रकार के संस्कार थे, उन्होंने जीवन कैसे जिया। और अगर वो हमारे प्रेरणा स्रोत बन जाए तो हम भी उनके जैसे हो सकते हैं। और बच्चों में ऐसी शिक्षाएं हो तो उनके भविष्य का निर्माण इस प्रकार से होता है कि एक नया परशुराम खड़ा हो जाता है, एक परशुराम निर्मित हो जाता है, एक शिवाजी निर्मित हो सकता है, एक महाराणा प्रताप निर्मित हो सकता है। इसलिए महापुरुषों की जीवनी हमें जरूर जाननी चाहिए। तो चलो चालू करते हैं। भगवान परशुराम ऋषि जमदग्नि के पुत्र थे, जिनकी माता का नाम रेणुका था। वे उन दोनों की 5वीं संतान थे। ऋषि जमदग्नि की वही ऋषि थे जिनको सप्त ऋषियों में स्थान दिया गया है। भगवान परशुराम को भगवान श्री हरि विष्णु के 6ठे अवतार माने जाते हैं, जो कि बहुत कुछ लोग ऐसे समझते हैं कि वो क्रोधित मुनि थे, पर उन्होंने किसी पे कभी अत्याचार नहीं किया। हाँ, जो आताताई या मानवता के विरुद्ध लोग थे, अत्याचारी थे, उन्हीं क्षत्रियों को मारा है, बाकी किन्हीं क्षत्रियों पे कभी युद्ध नहीं किया। इनके बारे में ये कहा जाता है कि भगवान परशुराम ने 21 बार इस धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। और कहा जाता है कि इन्होंने अपनी माँ का गला काट दिया था और फिर पिता के आशीर्वाद से उन्होंने अपनी माता को पुनर्जीवित भी कर दिया था। ऐसे आज्ञाकारी थे। भगवान परशुराम का जन्म त्रेता युग के शुरू और सतयुग के अंत काल में हुआ था, जो कि भगवान विष्णु के 6वें अवतार हैं। इनके पिता का नाम जमदग्नि है, ये तो आप सब जानते ही हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान परशुराम का जन्म इनके पिता द्वारा किए गए पुत्रेष्टि यज्ञ से प्रसन्न होकर देवराज इंद्र ने वरदान दिया था, जो कि इनकी माता रेणुका से इनका जन्म वैशाख महीने के शुक्ल तृतीया को इनका जन्म हुआ था। जमदग्नि के पुत्र होने के कारण इनका नाम जामदग्नि और शिवजी से मिले परशु के कारण इनका नाम परशुराम पड़ा था। बाल्यकाल से ही भगवान परशुराम ने अपने माता पिता से अस्त्र शस्त्र की विद्या सीख ली थी और उनमें जन्म से ही देवी गुण, देवताओं वाले लक्षण और विलक्षण की प्रतिभा दिखने लग गई थी। परशुराम का जन्म भले ही ब्राह्मण कुल में हुआ था, लेकिन वे जन्म से क्षत्रिय गुणों वाले थे। आयुध विद्या उनकी हॉबी और प्रथम चॉइस थी। एक बार की बात है, उनके पिता जब यज्ञ में तल्लीन थे तो इनकी माता ने जल लेने नदी चली गई, जहाँ पर राजा चित्ररथ स्नान कर रहे थे, जिन्हें देखकर इनकी माता रेणुका आसक्त हो गई थी। जिस बात को इनके पिता जमदग्नि ने अपने तप के बल से अपनी पत्नी का कृत्य जान चुके थे। उन्होंने अपने 5 पुत्रों को माता का वध करने का आदेश दिया, लेकिन दयावश किसी ने और मात्र भाववश किसी ने उनका वध नहीं किया, इनकार कर दिया। तो फिर पिता का आदेश पाकर भगवान परशुराम तुरंत अपने फरसे से अपनी माता का गला काट दिया, जिससे उनके पिता अपने पुत्र की आज्ञा मानने से प्रसन्न हो गए। जिससे फिर प्रसन्न होकर वरदान मांगने को कहा तो परशुराम ने अपनी माता का जीवन दान मांग लिया, और जिसके बाद ऋषि जमदग्नि ने वापस अपनी पत्नी को जिंदा कर दिया। ऐसी कई प्रसंग है परशुराम जी के जीवन के। उन्हें पशु पक्षियों की भाषा भी आती थी।
वो प्रकृति के भी बहुत प्रेमी थे। बड़ा से बड़े क्रूर प्राणी को भी अगर वो हाथ फेर देते तो वो शेर भी हिरण की तरह सौम्य हो जाता था। पेड़ पौधों, फूलों, लताओं, सरोवरों, नाड़ियों और पंछियों, इन सब से बहुत प्रेम था परशुराम जी को। परशुराम जी ने इन्हें संरक्षण भी दिया और इनकी रक्षा के लिए कई गुट भी बनाए थे। तो एक बार की बात है जब महिष्मती देश के राजा कार्तिवीर्य, जिसे आप अर्जुन को कि शस्त्रार्जुन के नाम से भी जाना जाता है, रास्ते से गुजर रहे थे। तो अपनी थकावट के चलते ऋषि जमदग्नि के आश्रम के पास आराम करने के लिए जगह मांगा। तो ऋषि जमदग्नि ने विश्राम के लिए उचित स्थान का प्रबंध कर जगह दे दी और देवराज इंद्र द्वारा मिले कामधेनु गाय की कृपा से राजा सहित पूरी सेना को भोजन पानी आदि की व्यवस्था करा दी। इतने विशाल सेना और लोगों के अचानक से भोजन पानी की व्यवस्था से राजा कार्तिवीर्य अर्जुन चकित रह गया और इस बारे में ऋषि जमदग्नि से पूछा तो ऋषि जमदग्नि ने बताया कि यह अलौकिक गाय माता कामधेनु की कृपा से हुआ और हो सकता है। फिर क्या, राजा तो आप जानते ही हैं, लालचवश राजा ने ऋषि जमदग्नि से वह मांगा कि ये गाय तो मुझे देनी पड़ेगी। ऋषि जमदग्नि ने उनसे साफ साफ मना कर दिया, जिसके बाद राजा ने अपने बल से उस कामधेनु गाय को ऋषि जमदग्नि के आश्रम से चुरा ले गए, जिस कारण से ऋषि जमदग्नि बहुत ही क्रोधित हुए और ये सारी बात अपने पुत्र परशुराम को बताई। परशुराम जी पिता के अपमान की बात सुनकर बहुत ही क्रोधित हुए और अपने पिता के अपमान का बदला लेने का प्रण किया। इसके बाद भगवान परशुराम राजा कार्तिवीर्य के राज दरबार में पहुंच गए और वहीं पर अपने परशु से शस्त्रार्जुन के हजारों भुजाओं सहित उनका सर धड़ से अलग कर दिया। ये कहानी आती है। हाँ, हम भी मानते हैं ऐसा हुआ होगा, पर इतना भी आसान नहीं था। उसके लिए परशुराम जी को बहुत संघर्ष करना पड़ा। लोग कहते हैं परशुराम का फरसा चारों दिशाओं में चला और राजपूत क्षत्रिय विहीन भूमि को बना दिया ना, ऐसा नहीं होता है। उन्होंने क्या किया, जब पिता से ये बात सुनी तो बहुत क्रोध आया उनको। उनको पता था कि शस्त्रार्जुन जैसे वीर के पास बहुत बड़ी सेना है, बहुत सा धन है, आयुध है, अस्त्र है, सुख सुविधाएं हैं। उसके लिए मुझे भी सेना बनानी पड़ेगी, क्योंकि भगवान राम भी सर्वव्यापी थे और सब जानते थे, मगर लंका विजय के लिए उनको भी सेना बनानी पड़ेगी। परशुराम जी फिर जंगलों में गए। आदिवासी जनजातियां जैसे भील, मेणे और कई तरह की जातियां आदिवासियों जंगलों में रहा करती थी, जिन्हें धनुष बाण का भी अभ्यास था। परशुराम जी ने उन्हें आयुध शस्त्र विद्या का ज्ञान करवाया, शिक्षा दी, उन्हें संगठित किया, एकत्रित किया और उनके साथ फिर कार्तिवीर्य शस्त्रार्जुन की राजधानी पर हमला बोल दिया और उन हमले में इनकी सेना सुगढ़ थी, हर तरह से सक्षम थी, शस्त्रों में पारंगत थी और वीर योद्धाओं में बहुत सा जोश भी भरा हुआ था। उसका जिनका नेतृत्व परशुराम जैसे करते हैं, वो सेना बलहीन या कमज़ोर नहीं होती। तो उनकी सेना हार गई और फिर शस्त्रार्जुन के हजारों भुजाओं सहित उनका सर धड़ से अलग कर दिया, जिसके बाद अपने पिता के बदला लेने हुए शस्त्रार्जुन के पुत्रों ने धोखे से ऋषि जमदग्नि की हत्या कर दी, जिनके मृत्यु के वियोग में उनकी माता रेणुका भी
अपने पति ऋषि जमदग्नि के चीता अग्नि में खुद को सती कर लिया। ये सारी घटना जानने के बाद भगवान परशुराम बहुत ही क्रोधित हुए और फिर शस्त्रार्जुन के सभी पुत्रों के साथ कई बार ऐसे अहंकारियों से धरती को 21 बार क्षत्रिय विहन किया, है वंशीय समाज की क्षत्रिय कर दिया। भगवान परशुराम को सुना ये भी है कि अमृत प्रदान है, इसलिए वे त्रेता युग के बाद भी महाभारत काल यानी द्वापर युग में उनके होने का जिक्र मिलता है। जब कर्ण को गुरु द्रोणाचार्य ने सूतपुत्र होने का शास्त्र विद्या देने से मना कर दिया तो कर्ण भगवान परशुराम के पास गए और फिर ये सारी बात बता दिया। भगवान परशुराम जो कि सिर्फ ब्राह्मणों को अपना शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा देते थे और क्षत्रियों को शिक्षा देने के विरुद्ध थे। फिर सूतपुत्र होने के कारण भगवान परशुराम ने कर्ण को अपना शिष्य बना लिया और फिर एक सूतपुत्र समझकर भगवान परशुराम ने कर्ण को सभी विद्याएं सिखा दी। एक दिन की बात है, भगवान परशुराम कर्ण के पैरों पर अपना सर रख कर सो रहे थे। इतने में एक भौरा, जो मधुमक्खी की तरह होता है भौरा, उनके भी चत्ते होते, आया और कर्ण के पैरों में काटने लगा। किसी ने छेड़ा होगा उनके चत्ते को, 4-5 आए और काट कर चले गए। जो बहुत ही विषैले होते हैं, उनके काटने से कर्ण के पैरों से खून निकलने लगा और अत्यंत पीड़ा हुई। लेकिन कर्ण अपने गुरु के नींद में व्यावधान न आए, इसलिए टस से मच भी न हुए। फिर थोड़ी देर बाद जब गुरु परशुराम की नींद खुली तो सारा दृश्य देखकर कर्ण के खून को देखकर तुरंत समझ गए कि यह कोई क्षत्रिय है, ये होगा। फिर उन्होंने कर्ण से पूछा कि कर्ण कौन है, उसके उन असलियत के बारे में पूछा, क्योंकि भगवान परशुराम जानते थे कोई क्षत्रिय होगा जो इतना बड़ा कष्ट आसानी से झेल सकता है। लेकिन कर्ण खुद को एक सूतपुत्र बताते रहे, जिससे क्रोधित होकर कर्ण को शाप दिया कि उनके द्वारा दिया गया विद्या भूल जाए। जिसके बाद कर्ण भगवान परशुराम द्वारा दी गई सारी शास्त्र और शस्त्र की विद्या भूल गया। दुखी मन से वापस अपने घर लौट गया। इसके अलावा भगवान परशुराम ने एक और श्राप दिया था कि जितनी भी मैंने दी है वो विद्या तुझे जितनी याद रहेगी, अंत समय में जब तेरी विजय का वक्त आएगा तो कहीं लड़ाई में जीतना होगा, वह तेरी सारी विद्याएं निष्फल हो जाएगी, तुम हार जाओगे, कुछ भी याद नहीं रहेगा। इसके अलावा भगवान परशुराम के जीवन का वर्णन भगवान गणेश के दंत कथा, राम सीता की स्वयंवर कथा, महाभारत के कई प्रसंगों में जिक्र मिलता है, जिस कारण से इन्हें अमर माना जाता है। ये 7 अमर महापुरुषों में एक ये भी है। और पुराणों के अनुसार कलयुग में भगवान कल्कि के अवतार में भी भगवान परशुराम का जिक्र मिलता है, जो कि कलयुग के अंत तक आने वाला समय ही बताएगा। और जिस कारण से प्रत्येक वर्ष, और यही कारण है कि प्रत्येक वर्ष हम भगवान परशुराम जयंती और जन्मोत्सव मनाते हैं। भगवान परशुराम की जन्मोत्सव हिंदू पंचांग के वैशाख माह की शुक्ल पक्ष द्वितीय को मनाई जाती है। इसे परशुराम द्वादशी या परशुराम जन्मोत्सव के नाम से मनाया जाता है। इस साल ये 22 अप्रैल को पड़ रहा है। मित्रों, जितना मैं जानता था उतना आपको बताने की कोशिश की है सर्वसुलभ। इससे आगे भी कई प्रसंग हो गए, महापुरुषों के जीवन में कई प्रसंग होते हैं, आप भी जानते होंगे तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भगवान परशुराम जी।